बेटा अभी तक जितने हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़े हैं उन सब पे बेस्ड हम लोग अच्छा खासा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं जिससे कि जो हमारे कंसेप्ट है वो अच्छे खासे ठीक ठाक से स्ट्रांग हो सके बेटा। जैसे कि मैं पढ़ पा रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा क्या है, गुड्स परचेज 5000 वर यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर अपने यूज के लिए गुड्स लेके जा रहा है अपने मतलब बिजनेस के अंदर से, तो उसे हम लोग किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? सर ये तो अभी आपने थोड़ी देर पहले समझाया था हमें, कुछ समय पहले आपने हमें समझाया था ये। यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो सर इसकी जर्नल एंट्री आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमारे पास रेडी है, बस उसके अंदर हमें चीजों को फिलअप करना है। और बेटा कृपया करके आप सबके सब जर्नल एंट्रीज को जर्नल एंट्री में ही रिकॉर्ड, इसके फॉर्मेट में ही रिकॉर्ड करें, रफली रिकॉर्ड ना करें। बाद में यही आपकी हैबिट हो जाती है, फिर आपके नंबर कट हो जाते हैं एग्जाम से। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग पास करने वाले जर्नल एंट्री गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, ठीक है, 5000 रुपीज का है। अब यहाँ पे लिखेंगे उस केस में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, अमाउंट इज 5000, अमाउंट इज 5000, being goods taken by proprietor। ठीक है, ये सामान कौन लेके गया? प्रोप्राइटर लेके गया। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। सेकंड नंबर पे हमारे पास ट्रांजेक्शन आता है बेटा, गुड्स स्टोलन इन ट्रांजिट, जिसका सेल प्राइस कितना है 8000, बट उसकी कॉस्ट प्राइसिंग कितनी बेटा? कॉस्ट कितने रुपए की है? 6000 रुपए की है। तो आपको कॉस्ट से मतलब है या फिर इससे मतलब है? नहीं। तो आपने याद होगा बेटा, हम लोगों ने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो दोनों में कम हो, जो दोनों में कम हो वो आप रिकॉर्ड करोगे, जो दोनों में कम हो उसे आप रिकॉर्ड करोगे। तो विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारे लिए कॉस्ट कम पड़ रही है, कॉस्ट कम है। कितने रुपए से कॉस्ट कम बेटा आपके पास? यहाँ पे 8000 रुपए है, सेलिंग प्राइस 8000 है, कॉस्ट प्राइस 6000, तो हम 6000 से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 8000 से रिकॉर्ड करेंगे। यस सर, ओके। तो चलिए बेटा इसको भी रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। सेकंड नंबर पे हमारे पास है, बट ध्यान रखना ये आपके लिए न्यू एंट्री बन गई थोड़ी सी। तो अब आप लिखोगे, पहले आप लिखते थे ऐसे लॉस बाय फायर, ठीक है, तो अब आपको लॉस बाय फायर ना लिख के आप पहले ट्रांजेक्शन देखो। लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, टू परचेजेस, अमाउंट कितना है बेटा आपके पास? 6000। आप कितना रिकॉर्ड करोगे? 6000 से। तो यहां पे बैलेंस आएगा आपका 6000 और यहां पे भी कितना आएगा? 6000। बीइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, स्टोलन इन ट्रांजिट, सामान आपका ट्रांजिशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन में चोरी होता है, तो उसे आप क्या लिखो? लॉस बाय थेफ्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा? लॉस इन ट्रांजिट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। सर आपने गुड्स वर्ड नहीं लगाया, तो आप लगा सकते हो बेटा गुड्स वर्ड को भी। तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू, ये सामने लिख दिया बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बेटा? गुड्स अनइंश्योर्ड है 3000 रुपीज का, परचेज कॉस्ट बता दिया आपको 3000 की है, डिस्ट्रॉय बाय फायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा? लॉस बाय फायर, टू परचेजेस, टू परचेज, अमाउंट इज सर 3000। being goods destroyed by fire। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? 4 ट्रांजेक्शन हमारे पास, गुड्स कॉस्टिंग 1000 डैमेज बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट क्लेम 800 एंड चेक इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है।
आपका 10,000 रुपए का सामान खराब होता है लॉस बाय फायर, आपको इंश्योरेंस कंपनी से 800 का चेक भी आपको रिसीव हो जाता है। तो बेटा हमने ऐसी क्वेश्चन भी तो किए जिसमें पार्शली क्लेम हमने सीखा था बेटा। ठीक है सर, तो इसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं बेटा, फोर्थ एंट्री को फटाफट से। तो जरा ध्यान देना, अब आपको यहां पे समझना है, मैं फोर्थ ट्रांजेक्शन के लिए पहली एंट्री यहां पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, फर्स्ट एंट्री है। तो पहले तो आएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेज। ठीक है, यस सर। बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। ठीक है, यस सर। सेकंड, अब इसी की दूसरे नंबर पे एंट्री पास होती है, हम पूरा का पूरा ये लॉस उठाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट फुल 1000 टू लॉस बाय फायर 1000 बीइंग इंश्योरेंस क्लेम्स। हमने इंश्योरेंस क्लेम किया यहां पे, ठीक है। एंड सी एंट्री जो उसकी थर्ड नंबर पे एंट्री है, फोर्थ की थर्ड एंट्री है, अब फाइनल होगा बेटा कि बैंक से हमें चेक मिला है, सॉरी बैंक से चेक बोल रहा हूं, इंश्योरेंस ने कंपनी ने हमें एक चेक दिया है 800 रुपीज का, मतलब क्लेम उन्होंने पार्शली क्लेम किया है। एंड आपका जो लॉस है, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको हुआ है, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ है आपको, वो कितने रुपए का हुआ है सर? 200 रुपीज का। एंड देन फाइनली आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना है? टू इंश्योरेंस कंपनी कितने रुपए से? ये हमने इंश्योरेंस कंपनी का अमाउंट भी कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पे। ओके, बीइंग इंश्योरेंस कंपनी बीइंग इंश्योरेंस क्लेम्ड। ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर है सर आपको? यस सर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसके बाद, गुड्स कॉस्टिंग 500 रुपीज वर गिवन एज चैरिटी एंड सेल प्राइस इज 600 रुपीज। तो आपको 600 रुपए से मतलब नहीं, आपको 500 से मतलब बेटा। मैंने फिर बोला बेटा विच एवरेज लेस, जो कम है बेटा वो आप लॉस को पहले रिकॉर्ड करोगे। मतलब आप ऐसा नहीं है कि बेटा आपको सामान बेच, आपको यहाँ पे सामान थोड़ा सेल कर रहे हो, आपको सिर्फ क्या है यहाँ पे चैरिटी में सामान देना है। तो चैरिटी में सामान हम लोग परचेज से देते हैं। तो मेरी बाइंग क्या है? मेरी बाइंग है कितने रुपए की? 500 रुपए की मेरी बाइंग है। तो मैं 500 को ही तो कैंसिल करूंगा। मेरी सेलिंग प्राइस 600 रुपए है, मैंने बेच थोड़ा रहा हूं, बेचू। अब आते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे अपने। चैरिटी पे ध्यान दे दिया आपने, चैरिटी आप यहां लिखोगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। ये आपका हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब चलते हैं हम लास्ट फुल एंड फाइनल अपने पास। सोल्ड गुड्स सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, आपने अपने घर का फर्नीचर है उसे बेचा 5000 में। हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है, घर का फर्नीचर बेचा है ना, हम तो कंपनी के एस्पेक्ट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। चैप्टर 1 आपको याद होगा बेटा, तो पहला होता है आइडेंटिफाई करना। तो भाई ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इसको हम, तो ये तो हाउस होल्ड है, हम तो कंपनी के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट इसके बाद देखो आप, प्रोसीड्स वर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। अब मतलब है मुझे इससे, मुझे अब मतलब है इससे, पहले तो मुझे मतलब ही नहीं था। ये पैसा बिजनेस में आया, तो बिजनेस में जब कभी पैसा आता है हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। एक बात और ध्यान देना, आधे बच्चे सोचते हैं कि हाउस फर्नीचर ही ऑफिस में मतलब बिजनेस के अंदर आया है, फर्नीचर नहीं आया। फर्नीचर को बेचा है, उससे जो प्रोसीड मतलब जो उससे पैसा मिला आपको 5000 रुपीज, वो बिजनेस में तुमने फर्दर इन्वेस्ट किए हैं, बिजनेस में फर्दर इन्वेस्ट किए हैं। तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल अकाउंट being cash introduced into the business. ठीक है बच्चे, यस सर, ओके।